नमस्कार। कुछ दिन पहले आप सबने सुना होगा इटावा में दो कथावाचकों का सिर की चुटिया काट दी गई थी और उनका शुद्धिकरण भी किया गया था। और दोनों कथावाचक एक यादव समुदाय के थे और एक दलित समुदाय के थे। अब रीवा मध्य प्रदेश से खबर आ रही, वहाँ एक यादव जी थे, उन्होंने चुटिया रखी हुई थी। उनकी चुटिया को ही उखाड़ करके फेंक दिया गया। सोचिए कितनी अमानवीय घटना है। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि तुम यादव हो कहकर 12 इंच लंबी चोटी उखाड़ी। रीवा में युवक बोला 7 साल से रखी थी चोटी। और थाने में पुलिस ने क्या बोला, इसको डस्टबिन में फेंक दो, अब ये किसी काम की नहीं है। अब बात सही है, किस काम की है जब उखड़ गई तो रोहित यादव 7 साल से चुटिया रखे हुए थे, हनुमान जी के पुजारी थे, पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन उनकी चोटी को जो है उखाड़ दिया गया और ये कहा गया कि आज तुम चुटिया रख रहे हो, कल को कथा करोगे, कथावाचक बन जाओगे। ये सारी बातें जो है वहाँ कही गई और उनके ऊपर बैठ करके, चढ़ करके उनकी चुटिया को जड़ से ही उखाड़ करके फेंक दिया गया। कितनी बीभत्स घटना यह घटी। अब इस पर जो है उत्तर प्रदेश में भी इसकी आहट सुनाई दी, जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने खुद जो है इस पर अपनी तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। आपको बता दें कि आरोपी जो दीपक नाम का है, ब्राह्मण समाज से है वो, और उन्होंने कहा कि मैं सबको मैनेज कर लूँगा, चाहे पुलिस हो, हॉस्पिटल हो, कोई हो। ये दैनिक भास्कर के अनुसार जो है खबर है। तो अब आप बताइए, तो इस देश में क्या बचा है जहाँ लोग सुरक्षित रहें। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उनके राज्य में जो है ओबीसी के साथ इस तरह की घटनाएं, जो मोहन यादव खुद को सनातनी कहते हैं, के राज्य में एक यादव समुदाय के साथ जो है इस तरह की घटना होना बहुत ही दुखद है। अब इस पर जो है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने टिप्पणी दिया और उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ ऐसा वातावरण बताया जा रहा है जिससे बहकावे में आकर समाज के अंदर ही दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया जा सके। जो तथाकथित राष्ट्रवादी हैं वो दरअसल राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि एक बार समाज के अंदर फूट डालकर विवाद में जन्म देकर बंटवारे की राजनीतिक द्वेष से खींचकर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। समाज के हर वर्ग के लोगों को सचेत होना होगा और इन लोगों को सियासी भाजपाइयों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो अपराध आप अनजाने में कर रहे हो। जब पुलिस कार्रवाई चपेटे में आएगा तो एक भी भाजपाई, उनका संगी साथी दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सब जानते हैं कि यह एक स्थापित सत्य है। भाजपा किसी की सगी नहीं है, इसीलिए नफरत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नफरत से सबसे पहले सबसे ज़्यादा नुकसान उसी का होता है जो नफरत करता है। समाज में ऊंच नीच का भाव वही लोग रखना चाहते हैं जो सत्ता की ऊंची कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं। समाज और राष्ट्र का सच्चा भला चाहने वाले एक दूसरे लड़ाते नहीं, बल्कि आपसी वैमनस्यता दूर करने के लिए समझाते और समझौते कराते हैं। समाज के बीच फैली दूरी को मिटाते हैं, सबको गले लगवाते हैं। आशा है इस कांड के आरोपी भी सत्ताधारी भाजपा के गहरे षड्यंत्र को समझेंगे और अपने किए पर पछतावा व्यक्त करते हुए पीड़ित से क्षमा याचना करेंगे। आपस में मिलने से ही समाज का एका बनती और समाज की एकता से ही राष्ट्र बनता है। प्रतिक्रिया अंतहीन होती है, प्रतिक्रिया का मार्ग विनाश का मार्ग है। दुष्क्रिया का त्याग करेंगे तो प्रतिक्रिया होगी ही नहीं। अच्छे इंसान बने, नेकी की राह पर चले, इससे स्वयं भी शांति और सुकून मिलेगा और समाज और राष्ट्र में भी शांति और सौहार्द का वातावरण बनेगा। शांति और सद्भाव चुने, सच्चे राष्ट्रभक्त बने।
तो लंबी टिप्पणी अखिलेश जी ने कही है और अच्छी टिप्पणी की है। तो समझिए किस तरह से जो है एक यादव कथावाचक की जब चुटिया उखाड़ी गई तो अखिलेश जी ने यहाँ जो है कहा है कि समाज में इस तरह की वैमनस्यता नहीं फैलानी चाहिए, सबको मिलजुल करके रहना चाहिए और मिलजुल कर रहने में ही समाज और देश का भला है। वहीं जो है तमाम लोग जो इसको वैमनस्यता फैलाने में जो लगे रहते हैं उनको एक सबक भी इससे मिलता है। धन्यवाद।